हेलो, गुड इवनिंग। कल सपना की वीडियो आई थी, लेकिन कुछ बातें मैंने देखी अच्छी अच्छी, प्यारी प्यारी। उन अच्छी अच्छी बातों के, प्यारी प्यारी बातों के कुछ गलत गलत, उल्टे उल्टे, सीधे उल्टे कमेंट, जिनकी मतलब मैं क्या बोलूँ, जिनकी पता ही नहीं, कुछ आईडी का ही नहीं पता है कौन लोग हैं वो। बिल्कुल न्यू आईडी बनी हुई, 1 दिन की बनी हुई, 2 दिन की बनी हुई, वही लोग ऐसे बोल देते हैं ये शब्द। मैं जगतिया को कितना ही कहूँ, मैं बच्ची को नहीं कह सकती। कैसे बोल देते हैं ये शब्द, मैं ये कह रही हूँ। तो कल तो मैं नहीं कह पाई, कल शाम शायद मेरी वीडियो नहीं आई थी। हाँ, क्योंकि मैं थक गई बहुत। अब मैं इरिटेट हो गई बहुत ज़्यादा। बस कुछ सामान टाइल्स वगैरह बची हैं, तो बेटा कह रहा था मम्मी यहाँ लगवा लो, वहाँ लगवा लो। मैंने कहा उठा के तो फेंक दे, लेकिन मैं लगवाऊंगी नहीं। मैं इरिटेट हो गई, जल्दी से काम निपटे। तो कल मेरे हस्बैंड का श्राद्ध है। मुझे ध्यान था कि परसों है नौमी, लेकिन जैसे मैंने पंडित जी को फ़ोन किया, एक ही पंडित जी आते हैं हर साल, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, मैं तो इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कल है नौमी, तो अब मुझे कल भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऐसे होता है। तो मेरी 2 छुट्टी हो जाएंगी, समझ लीजिए। अभी दिसंबर दूर है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो जाती परेशानी। ये होता है ना कि पता नहीं कब एकदम से लेनी पड़े। अभी एक छुट्टी तो मेरी बिल्कुल बेकार गई, शुक्र वाली, तो कल मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जिन लोगों के अंदर बिल्कुल भी, अरे ठीक है, मैं कहती हूँ मेरी बात है, मुझे कहो बच्ची कुछ भी मतलब कहना है, हमने गलत कहना है, प्रूफ के साथ कहो ना, दिखाओ ना प्रूफ उस चीज़ का जो बोल रहे हो आप। बताती हूँ क्या। देखो, सपना ने एक बात कही, बेटी बेटी होती है, माँ का दर्द एक बेटी ही जानती है। राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने, एक माँ का दर्द बेटी ही जानती है, बिल्कुल। इस बात पे मैंने सुबह वीडियो बना दी थी मिसिस राज के लिए, तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लग गया। अरे कुछ बेटियां माँ का दर्द नहीं जानती, मैं आपको बताऊँ। लेकिन सपना ने बिल्कुल सही कहा। उसकी अपनी गोद में सिर रखकर उसकी लड़की, उनकी बेटियां उसका सिर दबा रही हैं। कुछ बच्चे, मैं बताऊँ, जो सिंगल पेरेंट्स होता है ना, उसके बच्चे उम्र से पहले समझदार हो जाते हैं। जिनके पास अर्निंग, जिसकी माँ कमाने वाली होती है, उनके बच्चे उम्र से पहले समझदार होते हैं। वो कह रही ना, मैं बचपन में करती थी मम्मी ऐसा, बचपन में करती थी, उसे लग रहा है मैं बड़ी हो गई। ऐसा ही होता है। हाँ, पहले समझदार। एक जिज्जी को देखो, जिज्जी को देखो, पता नहीं कौन सी माँ है उसकी। अगर गांव वाली उसकी सगी माँ है, तो वो उसे कभी याद नहीं करती, कभी मिलती नहीं, कोई फीलिंग्स है या नहीं, हमें ना दिखता। अगर इसकी ये इन्हें मम्मी मानती है, उन मम्मी से ज़्यादा इन्हें मानती है, तो इन्हें आए दिन ट्रोल कराती रहती है। जो कहलवाना होता है इनसे कहलवाती है, ताकि ये बुढ़ापे में ट्रोल हो, लोग इन्हें बुरा कहें। एक वही मतलब कह रही, ये बेटी, इसकी समझ में नहीं आता कि ये क्या करवा रही है। ये भी बेटी है किसी की तो है, इनकी है या उनकी है तो इससे पैसा दिख रहा है बस, है ना। अगर अब बच्चे सिर दबा रहे हैं माँ का, तो सिंपैथी लेने आ गई, अब बच्चों को लेकर आ गई, बीमारी का बहाना बनाकर। बीमार सारे रिश्तेदार भाग गए, सब सपना के। भाई कौन से रिश्तेदार आते हैं, मौके से आते हैं, मौके चले जाते हैं। रहने कौन आता है, मुझे ये बता दो। रह तो एक सिस्टर रही है इसकी, जो मूक बधिर सिस्टर है, मूक बधिर है, जिसके जाने पे कितना हंगामा किया था इनकी सासू माँ ने, कितना हंगामा किया था बताओ। बहुत हंगामा, बेचारी कैसे खड़ी थी कोने में, साइड में एक तरफ को। कोई नहीं जा सकता था उसके घर, कोई नहीं जा सकता था, इतना हंगामा इसकी सास ने किया था। तो एक वो लड़की तो परमानेंट रहती है ना इसके पास, मम्मी है, भाभी है, या कोई भी है। किसका अपना परिवार नहीं होता, किसकी अपनी फैमिली नहीं होती। कौन छोड़ के आके रह लेगा? क्या सपने छोड़ के कहीं जाके रह लेगी? रह लेगी? बताइए यार, बताइए। अभी ये बीमार हुई थी, बुआ जी, कितने रिश्तेदार आ गए थे। एक आया था, एक ही वो आए थे, जो जिनकी, अब वो यूँ ही नहीं आए। अगर उनके पास कुछ होता नहीं तो वो भी नहीं आते। अगर बुआ जी के पास आज ये नहीं होता, कोई नहीं आता। और आए और आकर करके चले गए। अब बीमार हुई थी, कौन आया बुआ जी के पास? बताओ मुझे, कौन आया अब जो बीमार हुई थी? तो मेरा मतलब यही है, रिश्तेदार अपने टाइम से आते हैं। अब हारी बीमारी का पता नहीं है। और हॉस्पिटल में थी वो, तो हॉस्पिटल में फोटो खींच के डाली थी उसने, हॉस्पिटल को 1 दिन पहले की, जिस दिन भर्ती थी। अगर वो रहते हैं तो साहब वो फ्री की खाते हैं। सारे रिश्तेदार हर वक्त पड़े रहते हैं, इन्हें कोई काम नहीं है, फ्री की खाते रहते। नहीं रहते तो देखो, इसके बीमार है, सब चले गए, सिर में दर्द है उसके, अभी तबीयत खराब होती है तो कम से कम 1 हफ्ता लगता है सही होने में इंसान को। और 1 हफ्ते का किसी के पास टाइम नहीं होता। टाइम होता है तब रहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि क्या कहते हैं, जब इंसान बीमार होता है 1 हफ्ता 15, इतनी सही हो गई चले गए होंगे।
पता बुआ जी होती हैं जो आज बीमार होती हैं, अगले दिन बिल्कुल सही दिखाई देती हैं 2 दिन बाद। लेकिन इंसान सही में बीमार होता है तो उसे 1 हफ्ता लग जाता है इम्प्रूव होने में। एक बहन तो परमानेंट रहती है इसके पास। अब बुआ जी के सर में दर्द था, अगर लड़कियां दबा रही हैं सिर में दर्द है, उसकी लड़कियां दबा रही हैं, तो देखो बच्चों के नाम से आ गई दूसरे में, देखो बच्चों के नाम से आ गई, बच्चों को दिखा रही, बच्चों के नाम से आ जाती है, बच्चों को दिखाने लगती है वीडियो में। और उनके सिर में दर्द हुआ था, कौन दबा रही थी? कौन दबा रही थी बता? जो घर में होगा वो देखे करेगा ना। छोटी छोटी गतिविधियां बच्चों की दिखा देती है वो, अच्छी अच्छी बातें, बच्चे हैं उसके इतने प्यारे, अच्छी लगती है हमें तो उसकी बातें बहुत प्यारी लगती हैं। आरो आरो की तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें ये लगता है कि अरे ये बच्चे दिखा रही है, कहीं पब्लिक एकदम से वो हो जाती है बच्चों को देखे। क्यों नहीं होगी? वो नहीं होगी जिनकी औलादें नहीं होगी, जो औलादों को समझता नहीं होगा, जो औलाद से प्यार नहीं करता होगा, वो लोग ऐसे बोलते हैं। जो औलाद वाला होगा, बाल बच्चोदार होगा, वो मेरी बच्ची हर वक्त सारे दिन मेरे पास रहती है। अगर मैं स्कूल देंगे छुट्टी लूँ, मेरे पास ही रहेगी, स्कूल से आके ट्यूशन से आके भाग के आती है मेरे पास। पता नहीं ये कैसी दानी है, मेरी तो समझ में नहीं आता। जो भी लोग हैं ये फेक आईडी के हैं, किसी की 1 दिन की बनी हुई, किसी की 2 बनी हुई, किसी की कुछ नहीं, सारी फेक आईडी नहीं है, क्योंकि इन्हें बुरा कहना है सपना को, इसीलिए, समझे? पत्थर की नहीं है, बीमार हुई है, पहली बार हुई है जब से घर से निकली है। बीमार तो टाइम लगेगा, बीमार इंसान एकदम हो जाता है, लेकिन और मौसम बदल रहा है इस टाइम, तो घर घर बीमार पड़े हैं। हर घर में खांसी जुकाम बुखार, हर घर में खांसी जुकाम बुखार है, वायरल चल रहा है इस टाइम, मौसम बदल रहा है। और उसके अंदर वो तो टेंशन ले ली उसने टेंशन ले ली, ऊपर से इस टाइम बीमारी चली रही है, होगा उसके सिर में दर्द, बच्चों ने दबा दिया, तो इसमें क्या परेशानी हो गई तुम्हें? अगर उसने वीडियो में दिखा दी, ये बताओ परेशानी क्या है तुम्हें? आंखें देखो उनकी बुआ भतीजों की, मैं आंखें देख रही थी, आंसू भरी हुई आंखें ऐसे करके, उन आंखों में कितना लालच है। चेहरा देखो, अब आप इस बच्ची को देख लो, जब सपना रहती थी ना, सॉफ्टनेस थी इसके चेहरे में, बचपना दिखता था, अब बचपना दूर दूर तक नहीं दिखता, चेहरे पे वैसा ही पन आता है। जगत दीदी जब पहले थी, आप देखो जगत दीदी के चेहरे पे एक अलग बात थी, और अब देखो कितनी अजीब सी पन हो गया है जगत दीदी के चेहरे पे। यही जब जो जैसा करता है उसके चेहरे पे फिर वैसा आने लगता है, चाहे वो कोई भी। मैं आपको बताऊं, वैसा ही इंसान होने लगता है। इससे लड़की अब बचपना नहीं दिखता इसके चेहरे पे। ऐसी बुआ जी के चेहरे पे इतना, कोई कितना उम्र का होता है लेकिन मासूमियत होती है चेहरे पे, है ना? ऐसे ही होता है। असली चीज चली गई, उससे प्यार नहीं था। पहले बेटे गए, फिर बेटों के बच्चे चले गए, जायदाद से, प्रॉपर्टी से प्यार है। कुछ नहीं जाएगा साथ, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। समझता नहीं है इंसान, दुनियावी चीज़ों से प्यार करता है। जो दुनिया की चीज़ें हैं, ये फालतू की, ये प्रॉपर्टी, ये वो, उससे प्यार करता है। जो असली चीज़ है उससे प्यार करो। जीवन तो तुम्हारा बिगड़ ही गया एक तरीके से, बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ गया, आप मानो या मत मानो। अब नया पॉइंट लेके जीजी आने वाली है, देखना आप, कुछ लेकर आएगी जरूर, उसके पास कुछ है ही नहीं, एक ना एक पॉइंट, अब कोई पॉइंट उसने छोड़ा नहीं है, आएगी, है ना? कुछ तुमने एक पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा कि वो बच्चियां कभी बड़ी होंगी। छोटी जीजी को कह रही है, इनका तो पता नहीं है अभी, है ना, कि ये नज़रों से नज़रें मिला सके, सपना से या बच्चों से, है ना? जो गंदे हुए होते हैं ना लोग, जो गिरे हुए होते हैं, वो सीधे एक विधवा औरत की, अकेली औरत के करेक्टर पे उंगली उठाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, सीधे करेक्टर पे उंगली उठाते हैं। जो गिरे हुए गंदे लोग होते हैं, सीधे करेक्टर पे उंगली उठाते हैं, क्योंकि उनके इससे गिरी हुई बात वो कह नहीं सकते। एक लास्ट जो बचता है ना, वो सीधे की करेक्टर मुझे, ये उसके साथ घूम रही है, ये उसके साथ घूम रही है, कहने से कुछ नहीं होता। प्रूफ दिखाओ, प्रूफ के साथ बात करो, कहने से नहीं कि उसके साथ, वो उसके साथ, वो उसके साथ। मैं भी कह दूँ किसी के लिए, जीजी के लिए, किसी के लिए भी, कि वो उसके साथ नहीं, प्रूफ दिखाओ। बोल रहे तो चांद पे धूल फेंक के देखो, तुम्हारे मुंह पे आके गिरेगी, है ना? होता कुछ नहीं है। अगर वो ऐसा करती है ना, तो ना तो वो किसी के एंगेज में है, ना उसका पति है। अगर वो ऐसा करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ, पहली बात तो वो ऐसा करेगी नहीं। ऐसा करने का मतलब है कि उसे बिल्कुल बेदखल हो जाना संपत्ति से, बच्चों का भविष्य खराब कर देना। अगर वो ऐसा करती है तो, सपना के लिए कह रही हूँ, जिंदगी भर अपनी ही कमाई पे रहना, जो कुछ उसके पतियों का है सब कुछ उसे वो कर देना। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। लोग बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि केस चल रहा है, इसलिए उसे बदनाम कर रहे हैं। प्रूफ के साथ दिखाओ। वो है घटिया लोग, घटिया।
इस लड़की की समझ में जब ही आएगा, या उन लोगों की समझ में जब आएगा जब उनके साथ सपना जैसी सिचुएशन आएगी, उनके साथ या उनके किसी अपने प्यारे के साथ सपना जैसी सिचुएशन आएगी ना, जब उनकी समझ में कुछ आएगा कि हाँ जिंदगी क्या होती है, कठिन परिस्थितियाँ क्या होती हैं, अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। या वो लड़कियाँ बोल रही हैं उनकी शादियाँ नहीं, अरे कुछ नहीं पता, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो क्या करोगी। किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा मत करना भगवान, किसी दुश्मन की लड़की के साथ भी मत करना। जब बीतती है ना तभी पता चलता है, किसी की उंगली में जब दर्द जल जाती है ना तो पता नहीं, ये लगा लो वो लगा लो वो लगा लो, खुद की जलती है तो पता चलता है। हाँ, बच्चों की जिम्मेदारी से हट गए आप, ठीक है, बच्चों की जिम्मेदारी से हट गए। जैसे ही सपना घर से गई, जैसे ही सपना घर से गई, पहुंच गए कुछ दिन बाद बेटा बेटा करके सिग्नेचर कराने के लिए, कुछ दिन बाद चले गए थे ना सिग्नेचर कराने के लिए बेटा बेटा करके उसके गाँव। अब उसने सिग्नेचर नहीं करे तो उससे बड़ी दुश्मन इस टाइम कोई नहीं है। दुश्मन तो वो वैसे भी सिग्नेचर कर देती तो वही बन जाती, तो भी तुम दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते उसे। और जैसे फेंक दिया, इतना कुछ करा उसने, इतना खर्च करा, इतना कुछ दिया, सब कुछ करा, झगड़ा प्रॉपर्टी का ही तो है, तो भी दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। क्या गारंटी थी कि वो सिग्नेचर कर देती, तो आप उससे रखते हैं बेटा बेटा करके सिग्नेचर करवाने पहुंच गए, उससे सिग्नेचर नहीं किए तो वो तो दुश्मन हो गई बहुत बड़ी। कोई दुश्मनी तो थी तभी तो निकाला घर से, तभी तो जाने दिया, रोका नहीं। एक बार रोकने की कोशिश करते हैं, बेटा सिग्नेचर करते, बेटा ऐसा, बेटा तेरा वो थोड़ी है, बेटा तेरा वो थोड़ी है, बेटा तेरा वो थोड़ी है, उसे घुमाने पहुंचे, लेकिन नहीं करे। आज वो सबसे बड़ी दुश्मन है ना। और इस लड़की को तो पता नहीं कितना सामाजिक ज्ञान है साहब। मैंने इसकी पुरानी एक शॉर्ट वीडियो देखी जिसमें वो कह रही है कि अरे किसी अगर उनका कोई गया था तो किसी का बेटा भी तो गया था, वो हमारे भी तो कुछ लगते थे, हमारे भी तो भाई लगते थे, उनकी मम्मी ने कह दिया था तीसरे दिन की चूड़ी पहना दो। तुझे पता है, तुझे कुछ पता नहीं, तुझे तो तू तेरी बुआ जी को भी मुझे लगता सामाजिक बिल्कुल कुछ नहीं पता, उससे ज़्यादा ज्ञानी तो तू हो गई है, जिद्दी हो गई है उससे ज़्यादा ज्ञानी। तो ये शॉर्ट वीडियो मेरे सामने आई है अभी आज, तो मैंने देखी कि तीसरे दिन कह दिया था सपना की मम्मी ने कि चूड़ी डाल दो। हाँ, कहते हैं तीसरे दिन, जैसे तीजा होता है तो तीजे के दिन कहते हैं दो चूड़ी डाल देना उसके हाथों में, एक रीत होती है ये। उन्होंने ये नहीं कहा था कि चूड़ी भर भर के पहना देना लाल और हरी उसके हाथों में, ये नहीं कहा था। ये कहा हुआ तीजा जब होता है कि अरे दो चूड़ी डाल देना उसके हाथ में, एक रीत होती है। उस चीज़ को तुमने इशू बना के सोशल मीडिया पे लेके आ गई है। जी कम ना, ये चीज़ें बहुत आई है, छोटी छोटी चीज़ें, उनकी माँ तक की चीज़ें ले आई है, समझ लो। सपना ने तो उसकी माँ को कहा भी नहीं, इसने तो उनकी माँ तक को कहा कि अरे हमारा भाई भी तो गया था, उनका बेटा भी तो गया था, अगर उनका पति गया था तो क्या हुआ, उनका बेटा भी तो गया था, हमारा तो भाई लगते थे। इनकी मम्मी ने तीसरे दिन कह दिया था कि चूड़ियाँ पहना देना हमारी लड़की। ये तो तुम्हारा तरीका है ना कहने का, ये तरीका नहीं होता। ये तरीका होगा कि उसके हाथ में दो चूड़ियाँ डाल देना, पहना देना। ये तीजे की रस्म होती है, 10वें के दिन बिछिया पहना देते हैं, जवान औरत होती है, जवान होती है। मैंने तो बहुत टाइम बाद निकाली, पहना देते हैं कि बाहर जाएंगे कहीं आएंगे तो एक बिछुआ भाई पहना देता है 10वें के दिन, जब उधर आते हैं सब, किसी के यहाँ 13वें के दिन, किसी के यहाँ 10वें दिन, हमारे यहाँ 10वें दिन। और तीजे के दिन कह देते हैं दो चूड़ी डाल देना उसके हाथ में। जब तीजे के दिन उधर से आते हैं, हरी सब्जी या हरी मूली कुछ लेकर आते हैं तो दो चूड़ी भी उसके हाथ में डाल देते हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा होगा कि दो चूड़ियाँ हमारी लड़की के हाथ में डाल देना, तो तुम्हारी समझ में आई कि हमारी लड़की को चूड़ियाँ पहना देना। समझ में तुम्हारी सब आई होगी। तुम्हारी सास की, तुम्हारी बुआ को तो कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी का, तुम्हारी बुआ को कुछ नहीं पता क्या रीत होती है क्या नहीं होती। ऐसे नहीं कहा होगा, एक तुमने वो बना ली उसकी, है ना। ये नहीं कहा होगा कि भर भर के हाथ मेरी लड़की को चूड़ियाँ पहना देना। हद हो गई यार, भगवान ऐसे ससुराल किसी लड़की को ना मिले, ऐसे सास ससुर किसी लड़की को ना मिले भगवान, इसे जिज्जी को मिल जाए बस। क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरा मन तो नहीं करता ऐसे कहने को, बच्ची है ये भी, लेकिन कभी कभी मुँह से निकल जाता है यार। इसके मुँह की बातें मैं सुन रही हूँ ना, जैसे इसने एक बात और कही थी, ज़्यादा सती सावित्री मत बनो, तो उसने कहा था खोल दे क्या कह रही है। हाँ मैं सती सावित्री बनूँ या ना बनूँ, बोलो ना, जो बोलना है तो बोली नहीं थी उस टाइम आगे। फिर इसने जवाब नहीं दिया था, केवल डराया था ये, जैसे डराते हैं इंसान को, ऐसे कर दूंगी। उसने कहा कहे कहो क्या बात है, क्या सती सावित्री कह दे तो कहना है। तब भी इसने इतनी बड़ी शब्द कही थी ये बात, तभी इसके चेहरे की ना वो रौनक चलती चली जा रही है, भोलापन बचपना जाता चला गया। तो मैं कल आज सुबह ही बनाती, लेकिन सुबह मुझे वो दूसरी इन्फॉर्मेशन देती थी जो जरूरी थी। भाई मुझे देखो एक बात सुनो, हाँ, मैं जो मुझे दिखेगा मैं बोलती, जो दिखता है वो बिकता है, मुझसे चापलूसी नहीं आती, मैं किसी की नहीं करती। उसमें सब्सक्राइबर बुरा मान जाए तो यार मैं क्या करूँ, तुम नहीं सुन सकते तो सॉरी कह सकती हूँ मैं, लेकिन मैं कहूँगी जो सच मुझे दिखेगा, है ना। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट
चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, हाइप का ऑप्शन है, हाइप दे देना। और मैंने देवरानी क्यों आई अचानक, क्या वजह थी जो एकदम से सोशल मीडिया पर उसका कम बैक हुआ है ना, वापस आई है, तो क्यों आई है वो वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाल दी है, नीता त्यागी डेली ब्लॉग 1507 पे जाकर देखना, सही लगेगी आपको होगी। देवरानी के जो भी कहा है मैंने जाकर देखना, तो दोपहर डाल दी है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके बाय, उसे भी हाइप देना है ना। ओके।